नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीवी कॉन्सेप्ट पे। जी हाँ साथियों, तो आप सभी को पता है कि हम लोग एक ऑनलाइन में टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस ले रखा है इस टॉपिक का, तो आज तीसरे क्लास की बारी थी। तो आप सभी फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ और आज का क्लास शुरू करते हैं। ऑलरेडी हमने इसमें 12 क्वेश्चन पढ़ा रखा है, 12 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो आइए चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम जोरदार शानदार तरीके से। यहां तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा रखा है। चलिए, हमें यहां से पढ़ाने थे, ऑलरेडी हमने इससे पीछे तक पढ़ा रखा है, यहां से पढ़ाने थे। आइए बच्चे शुरू करते हैं आज का क्लास। उम्मीद है कि आप सभी पढ़ रहे होंगे मन लगाकर। आइए, ये जो सवाल है बच्चे, एसएससी सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022 को पूछा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि 2023 के दिसंबर में हम लोग जी रहे हैं। 2022 मेंस का ये सवाल है, तो एकदम लेटेस्ट सवाल है। ये नहीं कह सकते कि पुराना सवाल आप पढ़ रहे हैं। अपने यहाँ पढ़ने की एक ही खासियत है कि हम लोग नए क्वेश्चन के साथ अपडेट रहते हैं, जिसे कह सकते हैं आप अपडेटेड सीट के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बच्चे, आज का पहला सवाल है कि पी किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। पी किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। हमने कहा आपको कि पी की कार्य क्षमता आप एक्स मान लो, तो एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो बच्चे पी 18 दिन में कर सकता है। अगर एक दिन में एक्स करता है तो 18 दिन में कितना करेगा? 18x, दैट इज कॉल्ड टोटल वर्क। कह रहा है कि उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ शामिल हो जाता है। मतलब 5 दिन तक पी अकेले काम किया तो 5x। हम मान लेते हैं कि क्यू की कार्य क्षमता y है, क्यू की कार्य क्षमता y है, तब शामिल हो गया तो p प्लस क्यू। और कह रहा है शेष काम 13/5 दिन में। मतलब यहां जो काम चला है वो चला है 13/5 दिन। बच्चे, हमने मान लिया p एक दिन में x काम करता है, Q एक दिन में y काम करता है। सवाल में दिया हुआ था कि P अकेले 18 दिन में कर सकता है, एक दिन में x काम, तो 18 दिन में 18 काम। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। फिर कह रहा है कि P 5 दिन तक अकेले काम किया तो 5x। फिर Q शामिल हो गया तो एक दिन में x प्लस वाई, रेस्ट काम समाप्त हो गया 13/5 दिन में। इसको इधर लाके आप माइनस कर दीजिए। 18x में से 5x गया तो कितना x? 13x इज इक्वल टू 13x प्लस 13y बटे में 5। यहां पे p प्लस क्यू को हम माने हुए x और y, तो आप x और y लिख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। p प्लस क्यू को हमने मान रखा है x प्लस y। अब इसको गुणा कीजिएगा तो 65x, 13x घटाइएगा तो 52x बराबर का कितना? 13y। x अपने जगह, y आके डिवाइड हुआ, 13 एकम 13, 13 चौके 52। मतलब अगर p की बात करें तो एक दिन में एक काम करता है, और q की बात करें तो एक दिन में 4 काम करता है। आगे कह रहा है यदि दोनों q अकेले उस काम का 66 होल 2/3% भाग कितने दिनों में करेगा? अब भली बात ही जानते हैं कि 66 होल 2/3% का मतलब 2/3 होता है। मतलब Q को कार्य का 2/3 भाग करना है। बच्चे, टोटल वर्क क्या है? कहीं भी पुट करेंगे 1 गुने 18, 18। यहां पे भी पुट करेंगे तो 1 गुने 5, 5, और 4 और 1 5 से 5 कट के 13, 13 5 18। 18 काम नहीं करना है, इसका 2/3 करना है। 3 छक्के 18, 12 काम करना है। Q को करना है, Q एक दिन में 4 काम करता है, तो क्या दिन लगेगा? 3 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, 3 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। बताइए कोई दिक्कत है तो? एकदम आसान सवाल। हमने ये मान लिया कि P एक दिन में x काम करता है, Q एक दिन में y करता है। बच्चे, यहां पे दिया हुआ है कि P 18 दिन में कर सकता है। अगर एक दिन में x काम करेगा तो टोटल वर्क 18x। फिर कह रहा है P 5 दिन तक किया तो भाई 5x कर दिया। अब Q भी आ गया
तो अब एक दिन में कितना काम होगा, तो x प्लस वाई काम होगा। एक दिन में कितना काम होगा, तो x प्लस वाई काम होगा। रेस्ट काम 13/5 दिन में समाप्त हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ये 5 घट जाएगा 13x, यहां 13x प्लस 13y बटे 5, 13 पच्चे 65x, 13x आके घटा तो 52x, 13y, x अपने जगह, y आके डिवाइड हुआ 13 बन जा 13, 13 4 जा 52। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हैं। हमने देखा x का मान 1 है तो 18 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क 18। Q को 66 और 2/3% यानी कि 2/3 करना है। 18 का 2/3, 3 छक 18, 12 काम करना है। Q एक दिन में कितना काम करता है, तो 4 करता है। तो कितना दिन लगने वाला है, तो 3 दिन लगने वाला है। एकदम आसान सवाल है, लोड लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चे, अपन आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसके माध्यम से भी इस सवाल को जल्दी बनाया जा सकता है, जिस माध्यम से इस सवाल को जल्दी बनाया जा सकता है। जैसे कि एक बार CHSL 2019 का एग्जाम हुआ था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आए थे कि एक बढ़ई किसी अलमीरे को 20 घंटे में बना सकता है। हमने कहा भाई 20 घंटे में एक अलमीरा बढ़ई बनाएगा, तो आज वो 5 घंटा अलमीरे पे काम किया तो कितना हिस्सा बनाएगा। जाहिर सी बात है 20 घंटा में पूरा बनाता है, समय 1/4 यानी 5 घंटा काम किया है तो काम भी 1/4 होगा यानी 1/4 होगा। यूनिटरी मेथड का सहारा लेंगे तो 1/20 गुने 5 मतलब 1/4 काम होगा। 4 में से 1 हो गया तो अभी भी बाकी है 4 में से 3। ये तो वो बात हो गई कि आप डिटेल बना लो ऐसे कि भाई 20 घंटे में एक अलमीरा बना सकता तो 5 घंटे में 1/4 बनाएगा। रेस्ट कितना, 4 में से 1 हो गया तो 4 में से 3 रेस्ट है। बताए कोई दिक्कत वाली बात है? तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब दूसरी और महत्वपूर्ण बात क्या है जरा समझिएगा। आज के बाद आप ऐसे नहीं कीजिएगा, जितने देर में बढ़ई कर सकता है उसको नीचे रखिए डिनोमिनेटर में। कितने देर में कर सकता है, 20 घंटे में। ये हो गई। बढ़ई कितने देर काम किया, तो 5 घंटा, इसको ऊपर रखिए। ये जो आएगा ना, ये आएगा कि इतना काम हो गया। कितना हो गया, 1/4। कोई आपसे रेस्ट पूछे तो 4 में से 1 हो गया तो रेस्ट कितना है, तो 4 में से 1 हो गया तो 3/4 रेस्ट है। जैसे आज के बाद कोई आपसे कह दे कि एक बढ़ई 60 घंटे में अलमीरे बना सकता है, तो जितने घंटे में बना सकता है उसका जगह नीचे। बढ़ई 20 घंटा उस अलमीरे पे काम किया तो 21 जा 23 जा, कितना हिस्सा कर पाया, तो 1/3। रेस्ट कितना है, तो चूंकि 3 में से 1 हो गया तो रेस्ट है 3 में से 2 यानी 2/3। इस कॉन्सेप्ट का यहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो वो देखिए। P किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 18 दिनों में। जितने दिनों में कर सकता है उसका जगह नीचे। 5 दिन कार्य किया तो भाई 5/18 हो गया। रेस्ट कितना है, तो 13/18। आ कौन गया, Q। आ कौन गया, Q। और कह रहा है शेष काम को वे 13/5 दिनों में समाप्त कर दिए। मतलब P प्लस Q पूरा काम 18/5 दिनों में करते हैं। P प्लस Q पूरा काम 18/5 दिनों में करते हैं। बच्चे आपको पता है कि P 18 दिन में करता है, P प्लस Q 18/5 दिन में करता है, तो इस हिसाब से टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 90 काम 18 दिन में, तो एक दिन में 5। 90 काम 18 दिन में, तो एक दिन में 5 और 5 पलट के गुना होगा तो 25। बच्चे अगर P 5 है तो 25 होने के लिए Q कितना होगा, तो 20 होगा। अब बताइए कि Q को करना है 2/3। 90 का 2/3, 66 और 2/3 का मतलब होता है 2/3। 3 से 30 का दुगुना 60 काम करना है। एक दिन में करता है कितना है, 20 काम करता है। लगने वाला दिन क्या है, तो 3 दिन लगने वाला है। आपने दोनों ही कॉन्सेप्ट देखा, दोनों ही कॉन्सेप्ट आसान है। आपको जैसे आसान लगे वैसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। फिर से बताऊं, जितने दिन में कर सकते हैं उसका जगह नीचे, जितने दिन किए उसका जगह ऊपर। ये हो गया 5/18 काम समाप्त हो गया। 18 में से 5 समाप्त हो गया तो बचा 13। Q आ गया
तो P प्लस Q कर दिया 13/5, 13 से 13 खत्म, पूरा काम 18/5। P करता है 18 दिन में, P प्लस Q करता है 18/5 दिन में। 18 और 18 से एलसीएम आप 18 भी ले सकते थे, हमने 90 ले लिया। 90 काम 18 दिन में तो एक दिन में 5, 90 काम 18 दिन में तो एक दिन में 5, 5 का गुना हुआ तो 25। P 5 है तो Q 20 होगा। करना है Q को 2/3 मतलब 60, एक दिन में 20 तो क्या दिन लगने वाला है 30। एकदम आसान सवाल, उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। एक और तरीका है कि आप बाई ऑप्शन बना लीजिए, तो आपको जैसे आसान लगता है वैसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी सवाल सीजीएल के 2022 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। 12 तारीख चौथे महीना 2022 को पूछा हुआ सवाल है बच्चे। तो एकदम आसान सवाल है, आप कर सकते हैं। तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं, इसको करने की कोशिश कीजिए। एकदम शानदार जिंदाबाद वाला सवाल है, इसे करने की कोशिश कीजिए। बच्चे कह रहा है कि एक काम का 25% भाग 15 दिन में। तो आप तो जानते हैं कि 100% भाग होता है टोटल वर्क। 100 कब आएगा? जब 25 को 4 से गुना कीजिएगा। तो अगर एलएचएस को करेंगे तो आरएचएस को भी करेंगे। तो पूरा काम क्या दिन में? 60 दिन में। मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो 60 दिनों में करेगा। अब आइए, अरे उसने 15 दिनों तक काम किया, फिर शेष काम बी ने अकेले 30 दिनों में पूरा किया। तो यहां से भी आप वैसे ही बना सकते हैं कि भाई ए पूरा काम 60 दिन में कर सकता है। उसने 15 दिन तक काम किया, जितना दिन काम किया उसका जगह ऊपर, तो 1/4 काम हो गया, रेस्ट बच गया 3/4। बच्चे कह रहा है शेष काम को बी 30 दिन में, मतलब 3/4 बी कितने दिनों में? 30, 3 दहा के 30। बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 40। तो भाई ए करता है 60 दिन में, बी करता है 40 दिन में। उस हिसाब से टोटल वर्क 120। 120 काम 60 दिन में तो एक दिन में 2, 40 दिन में तो एक दिन में 3। बच्चे कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर उस काम का 50%, ना कि पूरा काम, 50%। काम कितना है? 120। 120 का 50% 60। एक दिन मिलेंगे तो 3 और 2 5। तो कितना दिन लगने वाला है बच्चे? 12 दिन। तो जो कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं उसी कॉन्सेप्ट से बिना एक्स माने आप बना सकते हैं, नहीं तो चाहे तो एक्स मान के बनाइए। अब देखिए, एग्जाम के अंदर कोई बनाएगा तो वो ऐसे नहीं बनाएगा, वो जानेगा कि 25% 15 दिन में, तो 25 चौके 100, 15 चौके 60, पूरा काम 60 दिन में। उसने 15 दिन किया तो 15/60, 1/4 हो गया तो 3/4 बाकी है। 3/4 30 दिन में, तो 3 से 30 पूरा काम 40 दिन में। तो सीधे निकाल लेगा कि ए करेगा 25 दिन में और बी करेगा 40 दिन में। ये तो आपके हाथ में कि कैलकुलेशन आप कितना छोड़ के चलते हैं। ए 60 दिन में है और बी 40 दिन में, ए 60 दिन में और बी 40 दिन में। ये तो आपके हाथ में कि आप कैलकुलेशन कितना छोड़ के चलते हैं और कितना लिख के चलते हैं। समझ रहे हैं बच्चे? आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए बच्चे, एकदम आसान सवाल। बच्चे कह रहे कि एक्स किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में एक्स कर सकता है? तो अकेले 15 दिनों में कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई 30 दिन में कर सकता है। वाई अकेले कितने दिनों में कर सकता है बच्चे? 30 दिनों में कर सकता है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कुछ एरर है। एक्स वाई एंड जेड टुगेदर कैन कंप्लीट इन 9 डेज। अच्छा, एक बात और दिया हुआ है कि एक्स वाई तथा जेड एक साथ मिलकर काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक्स वाई और जेड कितने दिनों में कर सकते हैं जी? 9 दिनों में। बच्चे दिया हुआ है कि एक्स किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, वाई उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। एक बात बताओ बाबू, 15, 30 और 9 को देखते हुए क्या लगता है एलसीएम क्या होगा?
तो हमें लगा 90। हमने कहा 90 टोटल वर्क मान लेते हैं। यूं तो आप कुछ भी मान सकते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं आपको, लेकिन चूंकि हमें लगा कि इनका एलसीएम 90 होगा तो हमने टोटल वर्क 90 मान लिया। 90 काम 15 दिन में तो एक दिन में 6, 30 दिन में तो एक दिन में 3 और 9 दिन में तो एक दिन में 10। सीधी बात। अब बच्चे 3 ऐसे लोग हैं जो मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। ए नामक व्यक्ति, एक्स नामक व्यक्ति 6 करता है, वाई नामक व्यक्ति 3 करता है, तो भाई 10 होने के लिए जेड को 1 करना होगा, तभी तो 6, 3, 9 और 1 10 आएगा। सवाल कर रहा बताओ जेड अकेले उसी काम को, किस काम को? 90 काम को। भाई साहब जेड एक दिन में 1-1 करता है तो 90 काम कितने दिनों में कर देगा? 90 दिनों में कर देगा। सीधी बात, एकदम आसान सवाल, कोई दम नहीं है, इतना आसान। फिर से बताऊं, समझना चाहते हैं आप? देखिए कहा x 15 दिन में, y 30 दिन में, x प्लस वाई प्लस जेड 9 दिन में। तो भाई 15, 30 और 9 से टोटल वर्क क्या होगा? 90। 90 काम 15 दिन में तो एक दिन में कितना? 6। 30 दिन में तो एक दिन में कितना? 3 और 10 दिन में तो एक दिन में कितना? 9। अब देखो x भाई साहब 6 रसगुल्ले खाते हैं, y भाई साहब 3 रसगुल्ले खाते हैं, तो ये हुए 9। और एक्स वाई जेड 10 रसगुल्ले खाते हैं, तो जेड भाई साहब के हिस्से कितने लगने वाले हैं? तो 1। अब जेड को करने 90 काम, एक दिन में 1 करेगा तो कितना दिन लगने वाला है? तो वो लगने वाले हैं 1 करेंगे तो 90 दिन। बताएं कोई कष्ट है तो? उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बच्चे अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि आप मुजफ्फरपुर से, बिहार से हमें देख रहे हैं तो डेफिनेटली सपोर्ट करें कि कोई ऐसे लोग हैं जो आपके मुजफ्फरपुर शहर में रह के एक बड़ी टीम बना के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो मैथमेटिक्स की क्लासेज हो, रीजनिंग की क्लासेज हो, जीएस की क्लासेज हो, इंग्लिश की क्लासेज हो, हिंदी की क्लासेज हो, ये सभी क्लासेज यूट्यूब पे अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करते तो अपना मुजफ्फरपुर आगे आएंगे और हमें देख के कई ऐसे शिक्षक होंगे जो कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक फ्री क्लासेज यूट्यूब पे अवेलेबल कराएं और हम भी मुजफ्फरपुर रह के देश दुनिया में नाम रोशन कर पाए अपने शहर का। तो यदि आप मुजफ्फरपुर से हैं तो डेफिनेटली हम सभी टीचर्स का सहयोग और सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, इन चीजों को बनाने का और मन करे। देखिए सब कुछ डिपेंड करता है आपके सपोर्ट पे। आप सपोर्ट करेंगे तभी हम बहुत मेहनत करेंगे, है ना? तो चलिए, उम्मीद है, आशा है मुजफ्फरपुर वालों से कि आप सभी सपोर्ट जरूर करिएगा। तो आइए अगले सवालों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे कह रहा है कि ये एक काम का 1/3 5 दिन में, मतलब 1/3 5 दिन में। तो आप तो जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक काम 15 दिन में और एक काम को ही तो पूरा काम कहते हैं। तो बच्चे ये पूरा काम कितने दिनों में कर देंगे? तो 15 दिन में कर देंगे। बताए कोई दिक्कत है तो? फिर करा बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। तो भाई 2×5 = 10, एक भाग कितने दिनों में? 25 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो 25 दिनों में कर सकता है। आइए अब यहां से देखते हैं भाई, 15 और 25 से टोटल वर्क क्या होंगे? तो 75। 75 काम 15 दिन में तो एक दिन में 5, 75 काम 25 दिन में तो एक दिन में 3। तरह बच्चे वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो भाई 5 3 8, 75 काम करना है, एक दिन में 8, तो 6 दिन में कितना? 48। 15 में से 8 गया 7, 6 में से 4 गया 2, रेस्ट कितना रह गया? 27। शेष कार्य सी द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहां पे कुछ एरर है, इंग्लिश में पढ़िए। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज, मतलब ए पूरा काम 5 दिनों में कर सकता है। एंड बी कैन डू 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज, ये भी हमने निकाल लिया। कर दे वर्किंग फॉर 6 डेज, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 18 डेज। मतलब जो शेष काम है ना, जो शेष काम है ना, वो सी कर देता है। कितने दिनों में कर देता है बाबू? तो 18 दिनों में। यहां पे शेष काम सी द्वारा यहां पे छूटा हुआ है, 18 दिनों में
पूरा किया जाता है। कितने दिनों में पूरा किया जाता है? 18 दिन में। अब एक बात बताइए बाबू, 27 काम सी 18 दिन में पूरा करता है। तो अभी एग्जामिनर क्या जानना चाहता है कि अकेले सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। काम कितना है? 75। तो भाई वही 18/27 गुणे 75, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से 25, तो 25 दूनी कितना दिन? 50 दिन। बताएं कोई दिक्कत है तो? हिंदी में थोड़ा सा एरर था, उसे सुधार लीजिएगा। दोबारा बता रहे बच्चे, सवाल दिया है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी उसी काम को 75 दिन में कर सकते हैं। तो भाई 15 और 75 से टोटल वर्क क्या होगा? 75 होगा। 75 काम 15 दिन में तो एक दिन में 5, 75 काम 25 दिन में तो एक दिन में 3, दोनों मिलेंगे तो 5 और 3 एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 8 काम करेंगे। वो कह रहा है कि दोनों मिलकर 6 दिन के, तो 8 छक 48, बचा कितना? 27। जो बचा उसे सी किया कितने दिनों में? 18 दिनों में। वही 27 काम 18 दिन में, तो 75 काम कितने दिनों में? 50 दिनों में। या तो फिर आप ऐसे कर सकते थे कि 27 काम 18 दिन में, तो एक दिन में कितना? तो 27/18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। अब 75 काम करना है, एक दिन में 3/2 करता है, 3 से 25, 2 पलट के गुना होगा 50 दिन। बताइए कोई दिक्कत है तो? उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ रहा होगा। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मजा आ रहा है तो दोस्तों तक जरूर शेयर करें और एक अपना कमेंट जरूर छोड़े, चाहे वो पॉजिटिव कमेंट्स हो चाहे वो निगेटिव कमेंट्स हो, ताकि उससे हम जैसे टीचरों को पता चलता है कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या कुछ सुधार की आवश्यकता है। आपके सुझाव हमेशा स्वागत योग्य होंगे। तो चले आगे बच्चे, उम्मीद है कि आप जरूर सजेस्ट करेंगे कि और क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। अभी हम आपके लिए एसएससी जीडी का एक सेट बना रहे हैं, डेली मैथमेटिक्स में टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं। एडवांस में हमारे शिक्षक हैं सुमन सर, वो आपको अलजेब्रा से शुरू किए हैं पढ़ाना। बिहार एसएससी का एग्जाम आने वाला है सामने, उसके लिए वो क्लासेस सेट ले रहे हैं डेली मैथ का। तो उम्मीद है कि आप इन हमारे एफर्ट से खुश होंगे और फिर भी कुछ सुझाव चाहते हैं तो जरूर बताएं। चलिए बच्चे, आइए आगे चलते हैं। यहां पे हमें कुछ एरर दिख रहा है बच्चे। अपना कोशिश होगा कि इसका वो वाला फॉर्म हम निकालें जो ओरिजिनल फॉर्म है। थोड़ा समय दीजिएगा आप। चलिए बच्चे, तो इसमें एरर है, अपन इसको छोड़ते हैं, अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आगे से अपन इस चीज का भी ख्याल रखेंगे कि एरर नहीं आए, तो पीपीटी बनाने वाले को थोड़ा सा सजेस्ट किया जाए कि इस पे भी ध्यान दें। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि एक्स वाई और जेड किसी कार्य को 46, 92 एंड 23 डेज में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? तो एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड किसी काम को 46, 92 एंड 23 डेज में पूरा कर सकते हैं। 46, 92 एंड 23 डेज में पूरा कर सकते हैं। बच्चे 46, 92, 23, इससे टोटल वर्क क्या होगा? 92 होगा। 92 काम 46 दिन में, तो एक दिन में कितना? 2। 92 काम 22 दिन में, तो एक दिन में कितना? 1। 92 काम 23 दिन में, तो एक दिन में कितना? 4। बताएं कोई दिक्कत है तो? कह रहा है एक्स ने कार्य शुरू किया, वाई 2 दिन बाद आ गया, यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन बाद शामिल हुआ तो कार्य कितने दिनों में? बहुत एरर टाइप की हुई है। इसे नहीं ना होगा भाई।
25 मिनट का तो वीडियो